नमस्कार, सुप्रभातम। सुनने वाले सभी को मेरी ओर से प्रणाम। पिछले अध्याय में हमने चले गांव की ओर पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार से लेखक और अपने मित्र के गांव जाता है और वहां गांव में जाने पर वह गांव की बहुत सी बातों के बारे में और वह जानता है, समझता है। और आज जो है लेखक और उसके मित्र दोनों ही गांव का भ्रमण करने चले हैं। वहां आज क्या होता है, आइए जरा देखें। पहले हम इस पाठ का और स्वर वाचन करेंगे, तो आप भैयाओं को पीछे पीछे बोलने का अभ्यास करना है। जैसे मैं बोलूँगा कि मित्र मुझे अपने खेत पर लेकर गया। वहाँ सरसों की फसल पर पीले पीले फूल ऐसे लग रहे थे मानो पूरे खेत ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी है। खेत में उसके पिताजी काम कर रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। खेत में फुहारों से सिंचाई की जा रही थी। शाम हो रही थी। हम घर की और लौट पड़े। घर आते समय पर मंदिर रुके, जहाँ आरती, ये आरती नहीं दिख रहा है तो इसको ठीक से कर लेना, आरती हो रही थी। कुछ बच गया था तो वो उसका भी कर लेते हैं वाचन। हमने भगवान के दर्शन किए, प्रसाद लिया और घर आ गए। घर पर हमने भोजन किया। चूल्हे पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा। गांव में रात का वातावरण भी अच्छा रहता था। अगली सुबह मैं वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया। और भैया बहनों को यहाँ इस पाठ को समझना है कि लेखक और उसके मित्र दोनों ही और अब गांव से बाहर खेतों की ओर चले गए हैं, जहां खेतों में उन्होंने सरसों की फसल को देखा। भैयाओं को पता होता है या नहीं है तो आज जान लेंगे कि सरसों जो है उसके फूल पीले पीले रंग के होते हैं। जैसे हमारी माताजी हमारे सब्जी के अंदर डालती है हल्दी पीले रंग की, ऐसे ही पीले पीले रंग के फूल उस सरसों की फसल पर आए हुए थे। तो लग रहा था कि जैसे मम्मी ने पीली ओढ़नी ओढ़ी है, माताजी ने जैसे कि पीला ओढ़ना ओढ़ रखा है या ओढ़नी ओढ़ रखी है या चुनरी ओढ़ रखी है, ऐसा हमको खेत लग रहा था। और उसके पिताजी भी उस खेत में काम कर रहे थे। मैंने उनको भी प्रणाम किया, नमस्ते किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। और खेत के अंदर मैंने देखा कि हमारे शहरों की तरह, हमारे शहरों में भी जो हमारे
पार्क बने हुए होते हैं, बगीचे भैयाओं के खेलने कूदने के, वहाँ भी फुहार चलते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत दूर दूर तक है वो फुहारे चल रहे थे और फसल है वो उस फुहारों से पानी पी रही थी बड़े आराम से। और खेत को जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा और फिर धीरे धीरे शाम हो रही थी, हम घर की ओर चले। बीच में आया एक मंदिर भगवान जी का, हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर नमस्कार किया भगवान जी को और भगवान जी के दर्शन किए और घर पर आए और चूल्हे पर बनी हुई रोटियां गर्मा गर्म बाजरे का 100 ग्राम घी डाल करके चूर चूर के और बहुत मज़े से खाया और बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार से यह गांव का दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भैया बहनों को आज क्या करना है, आज इस पाठ को अपनी कॉपी में सुंदरता के साथ में लिखना है। ये तो है आपका कक्षा कार्य। और गृह कार्य देखो क्या है, ये है आज आपके लिए गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है खाली जगह, वहां एक बड़ा का पेड़ था। किसका पेड़ था भाई? आप क्या लिखोगे? पीपल का। गांव के बीच में एक बना है, क्या बना है? मंदिर। क्या बना है? मंदिर। कुम्हार मिट्टी के रिक्त स्थान बना रहा था, क्या आएगा? बर्तन। क्या आएगा? बर्तन। खाली जगह पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा, तो चूल्हे पर। बहुत अच्छा, क्या आएगा यहाँ पर? चूल्हे। चूल्हे हे आएगा है और पर लिखा हुआ है, तो ये आपके हो जाएगी इसकी खाली जगह हैं। और एक और प्रश्न है सवाल नंबर 2, क्या है? हाँ अथवा ना लिखिए। आगे लिखने हैं ना और हाँ। पहला है भारत गांव का देश नहीं है, तो उत्तर गलत हो गया ये, क्योंकि भारत गांव का देश है, नहीं आया ना, इसलिए हमने पीछे नहीं लिख दिया। दूसरा प्रश्न है कि लेखक सर्दियों की छुट्टियों में रामगढ़ गया, ये भी क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लेखक सर्दियों की छुट्टियों में नहीं गया था, गर्मियों की छुट्टियों में गया था। ठीक है भैया? ठीक। तीसरा सवाल है, उसके दादाजी चबूतरे पर हुक्का गुड़ा रहे थे, तो उत्तर आएगा हाँ। क्या उत्तर आएगा? हाँ। तो इस प्रकार से आपको यह गृह कार्य में करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।